योग, जो भारत से बाहर निकल के हो गया योगा, और जिसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अर्थ समझ लिया गया कि ये कुछ आसन है, कुछ व्यायाम है, या कह सकते हैं कि दीज आर सम एक्सरसाइजेज। तो योग की ये बहुत ही अपर्याप्त और बहुत ही भ्रामक डेफिनेशन बन गई। हमें ये समझना होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने, भारत के महान ऋषि मुनियों ने जब योग की कल्पना की तो क्या ये केवल व्यायाम था या इससे आगे की भी कुछ चीज़ थी। तो आज इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब इसको आप अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं, यदि आप गणित का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं, मैं तो हिंदी मीडियम ही पढ़ा हूँ, तो हम लोग योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, एडिशन, है ना। तो एडिशन, कुछ चीज़ें जोड़ने के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, योग। योग कर दो, 5 का 2 से योग बताओ कितना होगा, तो 5 + 2 = 7। ठीक, तो हम जोड़ने के लिए योग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो योग का शाब्दिक अर्थ तो यही है। अब इसका जो सैद्धांतिक अर्थ है आध्यात्म की दृष्टि से, हमें वो समझना है। ठीक, अब इसको समझने के लिए पहले मैं एक सांसारिक उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। तो इस उदाहरण के हर पक्ष को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी हम इसको सांसारिक भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहे हैं, फिर इसी उदाहरण को मैं आपको आध्यात्मिक भाषा में समझाऊंगा, उसके टर्मिनोलॉजी में इसको हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे से आप दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। तो उदाहरण कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कानपुर शहर का एक छोटा सा मोहल्ला है, वहाँ एक आदमी रहता है, उसका नाम है लकड़ू। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, कहानी है पूरी। लकड़ू के पास चलने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, कोई भी उसके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल तक उसके पास नहीं है। यानी उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके पास एक ही साधन है, वो है उसके पैर। वो अपने पैदल जा सकता है। तो अगर वो पैदल जाता है तो उसकी रेंज कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम दूरी तक जा सकता है? वो अपने घर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आम तौर पे, हाँ, ज़रूरत पड़ जाएगी तो आदमी कहीं भी जा सकता है, पहाड़ भी चढ़ जाएगा, लेकिन आम तौर पे हम जीवन की बात कर रहे हैं तो 10-15 किलोमीटर तक जा सकता है। हम ये मान लेते हैं कि वो अपने घर के आसपास का एक रेडियस बना लीजिए कि 20 किलोमीटर की रेडियस में आज तक कहीं गया हुआ था। ठीक, तो कहीं दूर तक गया ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उसकी कोई लॉटरी लग जाती है और लॉटरी में उसको एक लग्जरी गाड़ी मिल जाती है। मतलब जिसके पास कहीं साइकिल भी नहीं थी, अब उसके पास एक कोई महंगी सी कार आ गई। किसी कंपनी ने, जो लॉटरी लगी उसकी, उसको 50 लाख की एक कार उसके घर पे लाके खड़ी कर दी। ठीक, चमचमाती हुई नई कार। अब जिसने कभी साइकिल ना देखा हो, कार मिल जाए तो कार का सही यूज़ क्या होता है उसको मालूम ही नहीं था कि इस कार का सही इस्तेमाल क्या किया जाए। तो क्या था कि भाई उसने कार का दुरुपयोग करना चालू कर दिया। अब दुरुपयोग किस प्रकार से कर रहा था? चूँकि उसके यहाँ भाई सोफ़ा तक नहीं था, तो उसको कार जो मिला, कार की जो सीट थी उसको वो सोफ़े की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसका म्यूज़िक सिस्टम सुनता है, उसका कभी कभी एसी चला लेता है और एसी में गाने सुनता रहता है और सोफ़े पे लेट जाता है कार के अंदर। तो वो इसका ये इस प्रकार से दुरुपयोग करना आरंभ कर देता है। उसका एक पड़ोसी था। अब उसका पड़ोसी देखता है, पड़ोसी सोचता है कि यार इसको पता ही नहीं कि कार का और भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है। तो वो आके उससे कहता है कि भाई ये बताओ कि तुम ये कार का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? तो कहे भैया क्या करें, भैया सोफे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, इससे एसी चला के आराम कर रहे हैं, और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तो कहे भैया कार का वास्तविक उपयोग ये है कि आप इससे कहीं दूर तक जा सकते हो। आज तक तुम मैक्सिमम कितनी दूरी तक गए हो? तो भैया 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक गया हूँ मैं। तुम इस कार के माध्यम से तुम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर तक जा सकते हो, और भी दूर जा सकते हो। यानी तुम आज तक तुमने जैसे कानपुर के बाहर कहीं गए हो? तो कहा कि नहीं, नाम तो सुना है, लखनऊ का नाम सुना है, दिल्ली का नाम सुना है, गया आज तक नहीं। क्या तुम इस कार के माध्यम से लखनऊ और दिल्ली भी जा सकते हो? ठीक, तो उसको एक नया लक्ष्य उसने दिया कि तुम्हें अब लखनऊ जाना है, कानपुर से लखनऊ जाना है, ये यात्रा तुम्हें करनी है। इस यात्रा का उसे लक्ष्य मिला। लेकिन क्या केवल ये लक्ष्य मिल जाने मात्र से वो लखनऊ तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकता है। पहली बात, उसको ये लक्ष्य मिलना चाहिए था, लक्ष्य मिल गया कि लखनऊ जाना है, घूमने जाना है, परिवार के साथ जाना है, जैसे मन करे वैसे जाओ, लखनऊ जाना है, ये लक्ष्य मिला। दूसरी चीज़ जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कार का भैया वो एसी चला चला के उसने पेट्रोल जितना कंपनी डाल के गई थी वो पेट्रोल उड़ा चुका था। अब अगर उसे लखनऊ जाना है तो पहले उसमें उसको क्या डालना पड़ेगा? ऊर्जा रूप वो पेट्रोल डालना पड़ेगा, तब वो कार चल के जा पाएगी। ठीक, भले 50 लाख की गाड़ी उसके पास खड़ी है, लेकिन केवल वो पेट्रोल हटा दिया जाए तो वो गाड़ी चल नहीं सकती है। तो इसलिए वो उस पेट्रोल की आवश्यकता है। ठीक, तीसरी किस चीज़ की आवश्यकता है कि चलो ठीक है, गाड़ी भी आ गई, गाड़ी में लक्ष्य, उसको एक लक्ष्य भी मिल गया, उसकी गाड़ी में पेट्रोल भी आ गया। तीसरी जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है कि उस गाड़ी के लिए एक ड्राइवर चाहिए। उसको तो चलाना ही नहीं आता है, तो उसको उस गाड़ी के लिए एक ड्राइवर चाहिए। ठीक, तो अब ड्राइवर की व्यवस्था की गई। अब जो पड़ोसी था उसने एक ड्राइवर दे दिया, उसको ड्राइवर मिल गया। लेकिन क्या ड्राइवर मिल जाने मात्र से वो लखनऊ पहुंच जाएगा? जी नहीं। उस ड्राइवर के अंदर 3 गुण होने चाहिए।
भाई वो ड्राइवर अगर मान लीजिए कि किसी ऑटो रिक्शा को चलाने वाले को वो लग्जरी गाड़ी दे दी जाए तो वो तो नहीं चला सकता है। ठीक, उस ड्राइवर के अंदर 3 गुण होने चाहिए। पहली चीज, वो खुद भी लखनऊ तक गया हो, कभी उसको लखनऊ का रास्ता पता हो। ठीक, ऐसा नहीं कि वो भी 15-20 किलोमीटर में ही घूमता रहा है, वैसे ही आदमी बैठा दिया जाए जिसको रास्ते का पता ही नहीं है, मंजिल का पता ही नहीं है, वो कैसे पहुंचाएगा। तो इसका मतलब उसको लक्ष्य का भी ज्ञान हो, उस पथ का भी ज्ञान हो जिस पथ पे चल के वहां तक जाना है। ठीक, अब ये मत कह दीजिएगा कि जीपीएस लगा लीजिए, जीपीएस नहीं होता था उस समय जिस समय की मैं ये कहानी बता रहा हूं। तो उसको, उस ड्राइवर के अंदर 3 गुण होने चाहिए। पहली चीज, उसे अवेयर्ड होना चाहिए उस लक्ष्य से भी, उस पाथ से भी जिस पाथ पे चल के उसको जाना है। राइट। दूसरी चीज, उस ड्राइवर को वेल ट्रेंड होना चाहिए। वेल ट्रेंड होने का क्या मतलब होता है? वही मैंने कहा कि अगर ऑटो रिक्शे वाले को और बैठा दोगे उस पर, जिस ऑटो रिक्शे वाले ने आज तक केवल हाथ से गियर चेंज किया हो, और अब आप उसको दे रहे कि वो लीवर गियर चेंज करना है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फिफ्थ गियर तक जाना है, रिवर्स गियर, सारी चीज़ें उसको यूज़ करनी है। और भी उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है वो सारी फैसिलिटीज़ का उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इंजन कहीं खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, इंजन में कोई अगर थोड़ा बहुत चेंज करना है, कुछ चीज़ सुधारनी है, तो उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए। राइट। तो पहली चीज, उसे वेल अवेयर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, उसे वेल ट्रेंड होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसे वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। वेल कंट्रोल्ड का मतलब भाई उसको ट्रेनिंग भी सब मिली हुई है, उसको रास्ता भी सब पता है, लेकिन जिस दिन गाड़ी लेके जाना है उस दिन उसने नशा कर लिया, दारू पी ली। अब जब वो दारू पी लिया है तो वो क्या गाड़ी चलाएगा? तो इसका मतलब उसे पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होना चाहिए, तब वो मंजिल तक उस गाड़ी को पहुंचा पाएगा। इस उदाहरण को मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से अपने दिमाग में खींच लिया होगा, एक खाका बना लिया होगा। जब आप इस उदाहरण को अच्छे से समझ जाएंगे, अब इसका हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका व्याख्या करते हैं। देखिए, बॉडी, ये बॉडी क्या है? जो गाड़ी थी वो गाड़ी क्या है? ये आपका शरीर। ये जो आपका शरीर है, मानव जो शरीर आपको मिला हुआ है, यही वो गाड़ी है। जब तक आपको अपना इस गाड़ी का वास्तविक लक्ष्य नहीं पता होता है, आप इस गाड़ी का दुरुपयोग करते हैं। क्या दुरुपयोग करते हैं? मानव रूप में आपको जन्म मिला, लेकिन आप करते क्या है? मानव रूप में जो जन्म मिला उसके बावजूद आप वही काम करते हैं जो पशु करता है। पशु क्या करता है? जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब क्या करते हैं? ये मुख्यतः पहली चीज अपने लिए खाना ढूंढते हैं, कहीं खाना मिल जाए इनको, खाने के लिए इनकी जीवन में इनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि खाना मिल जाए। दूसरी चीज, अपना साथी ढूंढ ले जिसके साथ ये काम क्रीड़ा करें, काम क्रीड़ा करने के बाद बच्चे पैदा करें, खाना खाए हैं तो मल त्याग करेंगे, थक जाएंगे तो सो जाएंगे। तो खाना, सोना, मल त्याग करना, काम क्रीड़ा करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, इसके अलावा इनके जीवन में और कोई काम नहीं होता है। और लगभग यही काम तो अगर हमें अपना लक्ष्य नहीं पता है मानव जीवन का, हम भी वही कर रहे हैं। यानी आप इस गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि इसका वास्तविक लक्ष्य क्या है। ये जो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी करते हैं, इसके इतर इस मानव रूप में हम और क्या कर सकते हैं? और हम क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है, हम उनसे इतर कपड़े पहन लेते हैं, हम थोड़ा गाड़ी वाड़ी चला लेते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके का जीवन जी लेते हैं, लेकिन इससे इतर और भी क्या हमारा लक्ष्य है? और क्या लक्ष्य है हमारा? इससे इतर हमारा लक्ष्य है जो मानव रूप में ही हासिल किया जा सकता है, वो अपना आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा का साक्षात्कार, और इस आत्मा के माध्यम से उस ईश्वर का साक्षात्कार। ये आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। समझ लीजिए कि आपके पड़ोसी ने आपको ये लक्ष्य बता दिया कि गाड़ी का ये वास्तविक इस्तेमाल था, अभी तक आप नहीं अगर पता था, तो ये आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। एक बकरी को मैं नहीं कह सकता हूँ कि बकरी आज से तुम्हें अपनी आत्मा का परिचय के लिए जो है योग साधना करनी है। बकरी नहीं कर सकती ये काम। भैंस को नहीं समझाया जा सकता है कि भैंस आज से तुम्हें अपनी आत्मा का परिचय करना है। भैंस क्या जाने उसकी आत्मा क्या होती है, उसको नहीं पता है। आज से 500 साल पहले भी भैंस जैसे दूध देती थी, आज भी वैसे ही दे रही है। आज से 1000 साल पहले घोड़ा जैसे दौड़ता था, घोड़ा आज भी वैसे ही दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन पशुओं में विकास की, इन पशुओं में किसी प्रकार के उत्थान की कोई प्रक्रिया, कोई विधि नहीं होती है, मनुष्य में होती है। हम उत्तरोत्तर विकास करते हैं, तो इसलिए हमें विकास की तरफ बढ़ना है, वो नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। अब लक्ष्य तय हुआ, जो उसमें हमने कहा था लखनऊ जाना है, इसमें लक्ष्य वास्तव ये हो गया कि आपको आत्म साक्षात्कार करना है। दूसरी बात क्या कही थी उसमें? पेट्रोल होना चाहिए गाड़ी में। गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी जाएगी कैसे? ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। अब आपके इस बॉडी में, इस शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपकी आत्मा।
आपकी आत्मा, जिसके निराकार रूप का वर्णन मैंने पिछले एपिसोड में किया था। तो आपकी जो आत्मा है वही अगर इस शरीर से निकल जाए तो आपका कितना भी खूबसूरत शरीर हो, कितना भी लंबा चौड़ा शरीर हो, सब हाथ पैर नाक मुंह सब एकदम स्वस्थ यहाँ पे मौजूद उपलब्ध है, लेकिन चूंकि आत्मा निकल गई, वो आत्मा नहीं रही, इसलिए आपका ये शरीर कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक ये आत्मा है एक्चुअली तभी तक आप ये आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उस पर कुछ काम कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। इसलिए इस बात को समझो कि ये पेट्रोल है आपका, और ये गाड़ी तभी तक चलेगी जब तक ये पेट्रोल उपलब्ध है। ये पेट्रोल गया, सारा जो आपका लक्ष्य वक्ष्य था सब किनारे हो जाएगा। तो इसलिए गाड़ी में फिलहाल वो पेट्रोल है तो अभी काम कर लो, नहीं तो बाद में कर भी नहीं पाओगे। तो दूसरी चीज पेट्रोल क्या है? वो आपकी आत्मा। तीसरी चीज मैंने क्या कही थी? ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर कौन है? ड्राइवर है आपका मन। आपका मन आपको ड्राइव करता है। ध्यान रखिए, आपका मन ही आपको ड्राइव करता है। आपका सोचिए, आप जरा ध्यान दीजिए, अपने जीवन पे ध्यान दीजिए। आपका क्या कहते हैं, आप मन कर रहा है कि आज घूमाए, मन कर रहा है कि आज कोल्ड ड्रिंक पी ले, मन कर रहा है कि आज पिज्ज़ा खा ले, मन कर रहा है कि आज नहीं पढ़ाई करेंगे, मन कर रहा है थोड़ी देर सो लेते हैं। तो ये आपका मन करता है और आप वो काम करते हैं। अब ये आप कौन है? ध्यान दीजिएगा पूरी बात पे। ये आप कौन है? मन तो करता है, मन ये कह रहा है कि ये कर लो, मन ये कह रहा है ये कर लो। तो आप कौन हैं? आप हैं ये मस्तिष्क। एक्चुअली ये मस्तिष्क आप हैं, निर्णय जो लेता है। आप व्यक्ति नहीं हैं। ध्यान रखिए, आप एक व्यक्तित्व हैं। और आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता कौन है? आपके व्यक्तित्व का निर्माण वो करता है जो निर्णय लेता है। और निर्णय कौन लेता है? ये मस्तिष्क। जिस दिन आपका ये मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, जिस दिन ये दिमाग काम करना बंद कर दे, उस दिन क्या कहा जाता है? इसका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, ये पागल हो चुका है। यानी इंसान जिंदा है, ध्यान रखिएगा, इंसान जिंदा है, लेकिन चूंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए उस आदमी को कहा जाता है ये पागल हो गया, ये अब इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये किसी लायक नहीं बचा, इसका व्यक्तित्व शून्य हो चुका है। व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है, व्यक्तित्व शून्य हो चुका है, व्यक्तित्व खत्म हो चुका है। इसलिए आप वो मस्तिष्क हैं। तो मन करता है ये करो, मन करता है वो करो, लेकिन इसके साथ साथ एक और है, और एक वो कौन है? वो है आपकी आत्मा। वो आत्मा कहती है नहीं, ये जो मन कह रहा है ये गलत है, मन जो ये बात कह रहा है ये गलत है, आपको ये करना है। तो एक्चुअली आप इसको इस तरीके से कुछ मान सकते हैं कि मस्तिष्क जो है वो एक राज्य का राजा है। ये राज्य आपका, ये शरीर जो है ये आपका राज्य है, और इसमें राजा कौन है? ये मस्तिष्क है। राजा को अंतिम निर्णय लेना है, लेकिन इस राजा के दो मंत्री हैं। एक मंत्री है ये मन और एक मंत्री है आत्मा। ये मंत्री बहुत बदमाश है, ये राजा को हमेशा भटकाना चाहता है, और ये मंत्री जो है ये राजा को उसके वास्तविक लक्ष्य तक, उसके वास्तविक उद्देश्य तक जोड़ के रखना चाहता है कि ये तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है। ठीक, तो अब ये राजा के ऊपर निर्भर करता है कि राजा कितना स्वयं पे नियंत्रण हासिल रख पाता है, कितना अपना आपका दिमाग कितना इस बात को स्वीकार करता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, आपका मस्तिष्क कितना ये सोच पाता है कि मेरा लक्ष्य इस माया में उलझना नहीं है, मेरा लक्ष्य है इस माया को काट करके अपने आत्मस्वरूप का वास्तविक परिचय करना। ये आपका मस्तिष्क कितना इस बात को समझ पाता है, इससे निर्णय होगा कि आपका राज्य जो है वो सुचारू चलेगा, समृद्ध चलेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा अथवा नहीं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस उदाहरण को समझ पाए होंगे। अब इसमें एक प्रश्न किया जा सकता है कि फिर योग कहां से आ गया? योग का क्या महत्व है इसमें? योग एक्चुअली वो फेविकोल है, योग एक्चुअली वो फेविकोल है जो इन सारी चीजों को जोड़ता है, आपको आपके मन से, और मन को नियंत्रित करने में, मन भटकाने की कोशिश कर रहा है। और आपका जो योग की जब साधना आप करते हैं, हम लोग अगले एपिसोड में समझेंगे, अभी मैं आज केवल इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि योग क्या है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि योग किस किस प्रकार का है और कैसे करते हैं। ठीक, तो इस योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करना, आत्मा की बात को सुनना, आप सुन ही नहीं सकते, अदरवाइज जब आप आत्मा का परिचय ही नहीं है आपके पास तो आप आत्मा की बात को सुनेंगे कैसे? तो मन पे नियंत्रण भी योग से ही मिलेगा, और आत्मा की बात को सुनने की क्षमता भी योग के माध्यम से ही मिलेगी, और तब जाके आप अपने सही उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। इसलिए योग का काम है आत्मा पे, मन पे नियंत्रण, और आत्मा से आपका साक्षात्कार, ताकि आप उसकी बात को सुन सकें और ये सारी चीज आपको एक दिशा में आगे लेके जा सके। ठीक, तो ये था योग का परिचय और व्याख्या, मतलब योग क्या किस किस प्रकार की योग होते हैं, ये सब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। अब आज योग पर ही हम लोग एक भजन करेंगे, बहुत अच्छी कविता है, उस कविता को गाएंगे। कैलाश खेर जी की आवाज़ में है कि उतरे मुझ में आदि योगी, बहुत अच्छी कविता है, तो आइए साथ में मिलकर उसको गाते हैं।
देखिए, प्रसून जोशी जी की जो ये कविता है, उतरे मुझ में आदि योगी, बहुत ही गहरी कविता है, 3 स्टैंजा में लिखी गई ये कविता है। अभी हम लोग इसको गाएंगे साथ में। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें मूल भाव यही है कि वो आदि योगी शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ में उतर आएँ। ठीक, तो जब आप अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सबसे बड़ी बाधा यही आती कि जो हमारा मन है वो अनियंत्रित होकर आगे भागता है। तो इस मन को नियंत्रित करने के लिए ही हमें योग की आवश्यकता होती है। और एक योग के मार्ग पे जब आप चलते हैं तो एक योगी के लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि अपना एक आराध्य तय करना होता है, और एक योगी के लिए उसका सबसे बड़ा आराध्य होता है आदि योगी शिव। तो आदि योगी शिव से वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की प्रार्थनाएं हैं जो कि इस पूरी कविता में है। तो 3 स्टैंजा में इसको हम लोग मिल के अभी गाएंगे। मैं कोई बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन गुनगुनाएंगे साथ में। हाँ, तो इसीलिए मैं एक साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें कैलाश खेर जी की आवाज़ में गाया जाएगा। हम लोग साथ में उनके गाएंगे इस बात को। लेकिन इससे एक दिक्कत ये ज़रूर आ रही है कि जो मेरे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे जब डालता हूँ तो उसमें एक चीज़ आ जाती है कि कंटेंट कॉपीराइट का एक मतलब क्लेम आ जाता है। अब लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब इसका सलूशन यही है कि या तो मेरे पास एक ऐसी टीम हो जो कि साथ में भजन करे, हैं, क्योंकि मैं तो इतना अच्छा कोई गायक हूँ नहीं। अगर गा भी लूँ थोड़ा बहुत तो बजा तो नहीं सकता हूँ। तो इसलिए कोई साथ में बजाए और साथ में गाए और हम लोग साथ में गुनगुनाएं। तो हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसी टीम भी हमारे पास तैयार हो जाए जो भजन जो हम लोग साथ में करते हैं या हनुमान चालीसा हम लोग साथ में करते हैं तो वो बजाती रहे, गाती रहे और हम लोग भी उसको साथ में गुनगुनाते रहें। तो पहला स्टैंजा इसमें ये कह रहे हैं कि दूर उस आकाश की गहराइयों में। अब ये आकाश क्या है? आकाश है जब आप अपने इस मन को नियंत्रित करके अपने मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से शून्य की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, है ना। जो ये विचलन है इस मन की वजह से इस पूरे संसार में आपका जो विचलन है, इस विचलन को कम करते हैं और आप शून्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि दूर उस आकाश, आकाश मतलब वही शून्य, दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। तो आप ये मान के चलते हैं पूरा जब सन्नाटा हो जाएगा, जो ये विचलन है जब समाप्त हो जाएगा, तब वो आदि योगी शिव एक नदी की तरह, एक गंगा की तरह बहते हुए आपके अंदर निर्मल निर्झर एक नदी की तरह आपके अंदर प्रवेश करेंगे। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं और आदि योगी। तो आदि योगी की आवाज़ आप तब सुन पाएंगे जब आप अपने अंदर मौन को स्थापित कर लेंगे योग के स्पर्श से। मैं उन कविता की कुछ लाइनों को आपके समक्ष रख रहा हूँ कि किस भाव से इस कविता को हमें गाना है। तो पहले वो भाव हमें पकड़ में आए तब उस कविता को गाने का फायदा होगा। योग के स्पर्श से, योग कौन? आदि योगी शिव को यहाँ योग कहा गया। योग के स्पर्श से, फिर जब वो उस आदि योगी शिव का स्पर्श होगा, योगमय करना है तन मन, ये तन मन योगमय हो जाएगा। सांस शाश्वत, सांस शाश्वत, प्राण गुंजन, मतलब कि मेरी जो ये जाने वाली और आने वाली सांस है, हर सांस में वो आदि योगी शाश्वत शिव बस जाएं, इस तरीके की मेरी एक प्रार्थना है। प्राण गुंजन, मेरे प्राण जो है उनके साथ गुंजायमान हो, उतरे मुझ में आदि योगी, मुझ में वो संपूर्ण आदि योगी शिव उतर आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दूसरा पैराग्राफ है कि सो रहा है नृत्य, अब उसको जगाओ। हम आदि योगी शिव से कह रहे हैं कि मेरे अंदर का वो नृत्य जो आपके साथ नाचना चाहता है, मेरे अंदर का वो नृत्य सो रहा है, क्योंकि हम इस संसार की माया में उलझे हुए हैं, इसलिए जो मेरे अंदर का नृत्य है वो सो रहा है, सो रहा है नृत्य, अब उसको जगाओ। आदि योगी योग डमरू डगडगाओ। तो हम आदि योगी से कह रहे हैं अपना योग डमरू डगडगाओ, ताकि मेरे अंदर का वो नृत्य जाग उठे और आपके साथ नाचने लगे। सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो। हम आदि योगी शिव से कह रहे हैं ये पूरी सृष्टि जो है ये बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्योंकि वो माया में उलझी हुई है, इसलिए वो बेचैन है। सृष्टि सारी जो है वो बेचैन है, योग वर्षा में मुझे आओ भिगाओ। तो हम चाहते हैं कि अब जब पूरी सृष्टि को जो है ये जो बेचैन है, इसको अगर शांति देनी तो क्या होगा, कैसे आप पूरी सृष्टि को कैसे ठीक कर सकते हैं? वो जो योग वर्षा है वो आओ और आके मुझे भिगा दो। प्राण घुंघरू खनखनाओ, मेरे अंदर के जो प्राण है उसके घुंघरुओं को खनखनाओ। सांस शाश्वत, मेरी सांसें जो हैं, जो मेरी जा रही हैं, आ रही हैं, इसमें शाश्वत शिव का वास करा दो, प्राण गुंजन हो जाए और आदि योगी शिव उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी।
तीसरा और अंतिम पैराग्राफ एकदम बहुत ही अच्छा कि पीस दो अस्तित्व मेरा। मैं जिसको अपना अस्तित्व मानता हूँ, मैं किसको अपना अस्तित्व मानता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, हम इन सारी चीज़ों को मान लेते कि ये मेरा अस्तित्व है, मैं ये हूँ। जबकि वो तो आप इस संसार में दिख रहे हैं केवल, और इस संसार में कितनी देर के लिए, मुश्किल से 70-80 साल के लिए, 90 साल के लिए, जितनी आयु मिली आप उतने समय के लिए। लेकिन आप इसके पहले भी थे और आप इसके बाद भी होंगे। तो जो शाश्वत आपका जीवन है आप उसकी कल्पना ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि पीस दो अस्तित्व मेरा, मेरा जो ये वर्तमान अस्तित्व जिसको मैं मान रहा हूं, पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, इसको चूरा चूरा कर दो। पूर्ण होने दो मुझे, पूर्ण होने दो मुझे, और होने दो अब पूरा पूरा। वो पूरा कब होंगे, हम पूर्ण कब होंगे, जब हम उस शाश्वत शिव से जुड़ सकेंगे, तब हम पूरे हो पाएंगे। फिर आगे तीसरी लाइन में कहते हैं कि भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। भस्म वाली रस्म क्या होती है? जैसे आपने नागा साधुओं को देखा होगा कि अपने शरीर में भस्म लपेट लेते हैं। भस्म लपेटने का मतलब केवल भाव यही है कि उस शिव को अपने रोम रोम में लपेट लो। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, ये जो मन का सितार है ये बज उठे, और सांस शाश्वत, मेरी सांसों में जो जाने वाली मेरी आने वाली सांसें हैं, उस आने वाली जाने वाली हर सांस में उस आदि योगी शिव को होना चाहिए। मेरे प्राण गुंजायमान होने चाहिए। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी, ये प्रार्थना है। तो आइए मिलकर इस प्रार्थना को साथ में गाते हैं, जैसा भी है। आप भी YouTube पे इसे लगा सकते हैं। आदि योगी फुल सॉन्ग लगाइएगा, क्योंकि ये 2 फॉर्म में है, एक में केवल 2 ही स्टैंजा है, हम 3 स्टैंजा वाला गाएंगे। उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। भाव को पकड़ के स्पर्श से अब योग मैं करना है, तन मन सांस शाश्वत प्राण सननन प्राण गुंजन घनन घन घन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सन सन, प्राण गुंजन घनन घन घन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। तो उस आदि योगी शिव से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप संपूर्ण शिव मुझ में उतर आएं। लेकिन होगा ये तब जब हम मौन की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब हम उनको सुन पाएंगे। इसलिए उस मौन की अवस्था में पहुंचने के लिए ही योग की आवश्यकता है। दूसरा पैराग्राफ जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर का वो नृत्य सो रहा है, उसको जगाओ। सो रहा है नृत्य अब उसको जगाओ, आदि योगी योग डमरू डग डगाओ। सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे आओ भिगाओ। प्राण घुंघरू खन खनाओ, खनन 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 खन खन, सांस शाश्वत
सनन सन सन प्राण गुंजन धनन घन घन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन सांस शाश्वत घनन सन सन प्राण गुंजन घनन घन घन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी। तो योग पथ पे चलने वाले एक योगी की तरह हम उस आदि योगी शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे आदि योगी शिव, आप पूर्णतः मुझ में उतर आए, मेरी सांसों में उतर आए, मेरे प्राणों में उतर आए, मेरे नृत्य में उतर आए, मेरे जीवन के रोम रोम में, मेरे कण कण में आप उतर आए। हम उस आदि योगी शिव से ये प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ कि पीस दो अस्तित्व मेरा, मैं जिसको अपना अस्तित्व मान के चल रहा हूं उसे पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। बहुत हो गया, मैं अधूरा आज तक इस धरती पे विचरण करता रहा, अब मुझे पूर्ण होना है, मुझे तुम में समाना है। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। बज उठा सब रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन से तारी जनन जन जन जनन जन जन सांस शाश्वत सनन सन सन प्राण गुंजन गनन घन घन सांस शाश्वत सनन सन सन प्राण गुंजन घनन घन घन उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। धारा चलक छन छन सांस शाश्वत सनन सन सन उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। अब आज की प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं। किसी ने एक प्रश्न किया कि आप लिखते हैं नीचे स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप किसी को क्या सिखाएंगे? तो बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी न किसी एपिसोड में इस बात को ले लूँगा। तो देखिए, ऐसा है, मेरा मानना है कि पहले तो हम ये समझें कि स्टूडेंट होता क्या है, एक विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी कौन होता है। मेरा मानना है विद्यार्थी का मतलब है वो सभी व्यक्ति जो किसी नई विद्या को जानने के लिए सदैव उत्सुक हैं, सदैव तत्पर हैं, वो व्यक्ति विद्यार्थी है। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव जीवन का भी अगर लक्ष्य देखें तो मानव जीवन भी तभी तक आप कह सकते हैं कि ये एक सही मानव जीवन रहा जो पूरे अपने जीवन भर कुछ नया सीखने का प्रयास करता रहता है। यानी एक बहती हुई धारा की तरह वो चलता है, रुके हुए तालाब की तरह नहीं रहता है। वो जीवन भर एक नए मार्ग पे चलते रहने का प्रयास करता है। तो मैं मानता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक, मानव जीवन के अंतिम क्षण तक हमें एक विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। और वैसे भी मैं जब भी ये एपिसोड्स बनाता हूँ, ये जो अध्याय बना रहा हूँ, हर एक बार मैं ये कहता हूँ कि इन अध्यायों से, इन एपिसोड से आप बच्चों को जोड़िए। भाई आज मेरी उम्र 42-43 साल हो चुकी है और पिछले इस पूरी यात्रा में जो मैंने अपनी यात्रा की है 42-43 साल की, मैं बचपन से योग, ध्यान, प्राणायाम, आध्यात्मिक चिंतन, मनन जो भी करता रहा हूँ और उसमें मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को वो मैं ट्रांसफ़र करूँ। ठीक। तो मैं अब लगभग मिड एज पे हूँ,
एज एक आदमी की लगभग आजकल 80-90 साल होती है, हैं, तो मैं लगभग मिड पे हूँ। तो मैंने जो आधी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आगे ट्रांसफ़र करूँ कि और बच्चों को भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो मैं बच्चों को ये एड्रेस कर रहा हूँ, मैं किसी महान योगी को ये एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी बहुत बड़े योगी के लिए ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, वो ऑलरेडी सारी चीज़ें जानते हैं, मैं उनको नहीं समझाना चाह रहा हूँ। मैं तो बच्चों को ये चीज़ ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई आई राइट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने वाला हूँ और जो कुछ भी चीज़ें सीखूंगा वो पीछे समझा सकूँ। वैसे अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे एक क्लास फर्स्ट में जो बच्चा पढ़ता है उसको भी आप स्टूडेंट कहते हैं, जो क्लास 5th में पढ़ता है उसको भी स्टूडेंट कहते हैं, जो क्लास 10th में पढ़ता है उसको भी स्टूडेंट कहा जाता है, जो ग्रेजुएशन कर रहा होता है उसको भी स्टूडेंट कहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उसको भी स्टूडेंट कहते हैं, जो पीएचडी कर रहा हो, किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी एक स्टूडेंट कहा जाता है। तो क्या क्लास 5th का बच्चा क्लास 1st के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है? क्लास 10th का बच्चा वो क्या क्लास 5th के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है? क्या ग्रेजुएशन का बच्चा 10th के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है? या जो रिसर्च कर रहा है क्या वो ग्रेजुएशन के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है ना। तो ठीक उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि मैं कहीं क्लास 7th 8th में 10th में जो स्पिरिचुअलिटी की क्लास होगी उसमें कहीं 7th 8th में पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं 7th 8th में पढ़ रहा हूँ, कम से कम क्लास 1st 2nd 3rd को तो पढ़ा सकता हूँ। तो मैं जो अभी नई नई इस यात्रा पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको एक सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो महान योगी हैं, जो रिसर्चिस्ट हो चुके हैं, जो आगे कहीं PhD कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। तो अब जैसे कि हम लोग की परंपरा है, हर मंगलवार को हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं, तो अंत में अब हनुमान चालीसा के साथ आज इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। साथ में मिलके गाना है, ध्यान की मुद्रा में बैठिए, भजन की मुद्रा में बैठिए और साथ में मिलके गाएंगे। विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्र ध्वजा बिराजै, कांधे मूज जनेऊ साजै, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। केवल सुनना नहीं है, गाना भी है साथ में। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, लाए सजीवन लखन जवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए,
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरताहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। आनंद ही आनंद है। मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनहु लोक हाँकते कापै। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावें, सोई अमित जीवन फल पावें। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि हर मंगलवार को वो हनुमान चालीसा तो करते हैं, मंदिर में भी देखा, घरों में भी लोग करते हैं। और वो करते क्या है कि हनुमान चालीसा छोटी सी हाथ में लिए रहते हैं और धड़ 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 इतनी तेज पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण और पूरा जो है मुश्किल से 2 मिनट में 3 मिनट में ख़त्म, कहानी पूरी ख़त्म। तो भैया मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि या तो मत पढ़िए, केवल दोहा पढ़ के छोड़ दीजिए। ऐसी अगर जल्दबाजी है तो केवल दोहा पढ़ के छोड़ दीजिए। और यदि आपको समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आप पूरे हफ्ते में एक दिन मंगलवार को आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, कि मुश्किल से अगर आप पूरा गाएंगे, अच्छे से गाएंगे तो भी 8 से 10 मिनट लगते हैं। और अगर आप 8-10 मिनट किस चीज़ के लिए निकालने हैं, 8-10 मिनट निकालने हैं पूरी तरीके से उस ईश्वर में रम जाने के लिए। जब आप ये भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, चालीसा करते हैं, आप पूरी तरीके से रम जाते हैं। एक्चुअली आप उस वक्त अभ्यास कर रहे होते हैं। आप हफ्ते में 10 मिनट का भी अगर ये अभ्यास सत्र नहीं निकाल सकते कि जब आपको पूर्णतः उस ईश्वर में रम जाना है, जब आपको पूर्णतः इस बात का अभ्यास करना है, जब आप उसमें रमे हुए होंगे, तो आपका दिमाग जरा भी हनुमान जी से इतर कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, कि आपका मन नहीं भटकेगा कि पिज़्ज़ा खाना है तो कोल्ड ड्रिंक पीना है तो पिक्चर देखनी है, कहीं नहीं भटकेगा। ये जो मन का भटकाव है, इस भटकाव को केंद्रित करने के लिए, इस मन को नियंत्रित करने के लिए ही ये सारे अभ्यास बनाए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने कुछ सोचा कि आध्यात्म को एक आम आदमी के अंदर उतारा कैसे जाए। तो ये सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ी ही नहीं चढ़ना चाहते हो, धड़ 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 बस चालीसा ख़त्म, ऐसा नहीं करना है, आराम से पढ़नी है। ठीक, चलिए शांति पाठ करेंगे, और वो भी पूरा आपको इस भाव के साथ करना है कि आप ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से मांग रहे हैं। मांगो उस शिव से, मांगो उस पूरे ब्रह्मांड से कि मुझे शांति दीजिए, मुझे शांति दीजिए। और जिस दिन आपकी ये उत्कंठा, जिस दिन आपकी ये जो पिपासा है, जिस दिन आपकी ये जो मांग है वो इतनी व्यग्र हो जाएगी कि ईश्वर तक वो बात पहुँचे, तो वो ज़रूर सुनेगा, वो ज़रूर आपको शांति देगा। तो चलिए शांति पाठ के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मं शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। देवलोक, अंतरिक्ष व पृथ्वी सभी शांति एवं कल्याण देने वाले हों।
सभी जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ हमें सुख शांति प्रदान करें। सभी देवता पर ब्रह्म परमेश्वर हमें सम्मिलित रूप से शांति देने वाले हों। आधि भौतिक, आधि दैविक व आध्यात्मिक सभी प्रकार ही शांति हो। वह शांति हम में सदैव वृद्धि को प्राप्त हो, वह शांति हम में सदैव वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सोचिए, प्रार्थना का जो हिंदी अर्थ मैंने आपके समक्ष रखा उसको आप सुनिए और समझिए कि हम ब्रह्मांड की हर वस्तु से, हर चीज़ से, हर उस शक्ति से जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, हर सकारात्मक शक्ति से मांग कर रहे हैं कि मुझ में शांति की स्थापना करो। और जब तक आपके अंदर शांति की स्थापना नहीं होगी, आपके अंदर मौन की स्थापना नहीं होगी, आपके अंदर शून्य की स्थापना नहीं होगी, आप उस आदि योगी शिव से आने वाली गंगा को सुन ही नहीं सकते हैं, आप उसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए उस शांति की स्थापना सर्वप्रथम आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय जय श्री।